नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सीरीज भारत। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां आगरा मथुरा दौरे पर पहुंचे SC/ST आयोग सदस्य मंत्री रमेश चंद्र कुंडे। आगे बात करेंगे बालाघाट की, जहां ताम्र परियोजना मलाजखंड में मांग पूरी होने के बाद मृत मजदूर के परिजनों ने किया प्रदर्शन बंद। आगरा मथुरा दौरे पर पहुंचे SC/ST आयोग के सदस्य मंत्री रमेश चंद्र कुंडे ने अपना दल एस पार्टी के ब्रिज पर क्षेत्र डॉक्टर महेश चौधरी, जिलाध्यक्ष मथुरा हिमांशु चौधरी के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद छात्रावास का निरीक्षण कर राया के गांव गंजू में अपना दल एस सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। ब्रज परिक्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी, मथुरा जिलाध्यक्ष हिमांशु चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान अपना दल इसका काफी संख्या में कारवां देखने को मिला। मंत्री जन मथुरा दौरे पे क्या करते हैं? मथुरा जनपद में आज सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है SC/ST या गरीब लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना थी, उनसे सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जो है सबसे पहले तो मैं एक समीक्षा बैठक करके मिली और इसके बाद में छात्रावास है और नगर पालिका इसका निरीक्षण भी किया। साथ साथ मैंने जो है आपके जिलाध्यक्ष जी के जो है नेतृत्व में जो है अभी एक ग्राम गजू पार्टी को और इसी बहाने जो है मैं जो है आज तो ब्रिज के दर्शन करने आया था मथुरा में। मैंने वहां भी जो है दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे आप जो है के द्वारा जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अपना दल का जिस तरह से जो है ये क्या नाम है जनाधार बढ़ रहा है, मैं भरोसा देता हूँ कि आपके मेहनत को जाया नहीं होगी और ये 27 में आपकी बहुत बड़ी ताकत के रूप में पार्टी आ रही है और उसमें आप जैसे जो है क्या नाम है चौधरी साहब और आप जो है निश्चित तौर से मैं भविष्य के जो है कामना करता हूँ, शुभकामनाएं पहले से अग्रिम दे रहा हूँ कि विधायक के रूप में हमारे बड़े विधायक अपना दल जिंदाबाद जी। अरे मैंने कहा ये जो आज का जो है लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा मैंने देखा कि लोग इतनी भारी तादाद में पूरा का पूरा गांव जो है जिलाध्यक्ष जी के जो है क्या नाम है अगुवाई में और माननीय जो है क्या नाम मंडल जी की अगुवाई में जो पूरा का पूरा गांव में है, ऐसी जो है क्या नाम इससे मुझे लग रहा है कि वास्तव में हम अपनी लड़ाई अपनी जो है पार्टी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हम निश्चित तौर से। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बालाघाट जिले की ताम्र परियोजना मलाजखंड नंबर को हुए बस हादसे में घायल मजदूर मंगलेश 38 वर्षीय की बुधवार को रायपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और ग्रामीणों ने ताम्र परियोजना के मुख्य गेट पर चक्का जाम कर मुआवजा और कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पर समाजसेवी रामेश्वर कटरे मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांगों को सही बताते हुए प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। रात भर चर्चा के बाद मुआवजा सहित प्रमुख मांगे मानने पर सहमति बनी, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बड़े ही संवेदनशील घटना है। आज से एक सप्ताह पूर्व 11 तारीख को अंडरग्राउंड माइनिंग में काम करते हुए कुछ एक दुर्घटना घटी। उस दुर्घटना में लगभग उस बस में 22 लोग सवार थे और 8 से ज़्यादा लोगों की स्थिति बड़ी गंभीर है, जिसमें से एक हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि वो नहीं रहा, लेकिन कंपनी वालों के द्वारा जानबूझ करके सच को छुपाया जा रहा था। जैसे ही क्षेत्र में ये जानकारी लगी, क्षेत्र में बहुत बड़ा रोष का माहौल है और हमारा आग्रह आपके माध्यम से ऐसा है कि क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जिस तरह से मुआवजा देकर के जान का मोल उसकी कीमत लगाई जाती है, जान की कोई कीमत नहीं है। उस परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप हैं, एक छोटा बच्चा है 1.5 साल का, उसकी धर्मपत्नी है और 4 माह का गर्भ उसकी धर्मपत्नी को है। क्या सिर्फ मुआवजे से उस परिवार का पालन पोषण और संस्कार मिल जाएंगे? ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो
क्योंकि हम इस घटना की तह तक हमने जाने का प्रयास किया। हमको जानकारी मिली यहाँ कंपनी के वर्करों के द्वारा कि जिस बस से उस कंपनी के द्वारा स्टाफ को ले जाया जा रहा था, वह बस सेफ्टी फीचर्स के मापदंड में बिल्कुल भी नहीं बैठती थी और शायद सेफ्टी फीचर्स के अनुरूप वह बस होती और यातायात की व्यवस्था होती तो घटना नहीं घटती। और उस हमारे नौजवान बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मड़ावरा ब्लॉक स्थित गौशाला में बदहाली की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। संतुलित आहार, साफ पानी और चिकित्सा सुविधा के अभाव में कई गौवंश बीमार और मृत पाए गए। ठंड में कांपती गायें, गंदा पानी और कम चारा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करते हैं। स्थानीय पत्रकारों और ग्रामीणों के पहुंचने पर भी गौशाला का गेट लंबे समय तक बंद रखा गया। जिला पंचायत सदस्य मनोज कुशवाहा ने विरोध जताकर अंदर जाकर निरीक्षण किया और बदहाल हालात पर चिंता जताई। हैरानी की बात यह रही है कि 4 घंटे तक खंड विकास अधिकारी रमेश चंद्र यादव मौके पर नहीं पहुंचे। अंदर कुछ अनाधिकृत लोग मौजूद थे, जबकि जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को रोका गया। ये वही मड़ावरा ब्लॉक है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वाकांक्षी ब्लॉक के रूप में गोद लिया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं गौशाला का बजट कहां खर्च हुआ, चारा पानी की आपूर्ति कौन देख रहा है, गार्ड ड्यूटी पर क्यों नहीं था और गौवंशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप एक ऑफिशियल पद पे हैं, आप कह रहे हैं कि महिला प्रधान इधर प्रतिदिन नहीं आ सकती है, फिर जिम्मेदारी क्यों लेंगे? इनका मतलब ये है कि भाई यहाँ जो लेबर चल रही है उसको भी तो देखना तो होता आप है। भी नहीं देखते हैं, आप भी ऐसा समझ रहे हैं कि कागजों में महिला प्रधान रहे? कागजों नहीं, वो आती हैं जब हम उनको देखना होता है, वो आती हैं देखने। नहीं तो अभी एक जिला पंचायत सदस्य भी तो आए मौके पे। जिला पंचायत सदस्य आपने प्रधान जी को बताया कि मौके पे यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है? बिल्कुल बन रही है। कौन से अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी किस किस को सूचित किया आपने? हमने खंड विकास अधिकारी महोदय से पूछा, उन्होंने कहा अगर अनुमति नहीं है उनके पास तो उनको नहीं जाने देना। खंड विकास अधिकारी मौके पे आ रहे हैं क्या? शायद अभी ब्लॉक में कोई मीटिंग चल रही है तो इस कारण वो आ नहीं पाए। जी, तो इनका ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी और मड़ई अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। आज पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। अब पर्यटक भोपाल से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पंचमढ़ी मात्र 1 घंटे में और मड़ई 40 मिनट में पहुंच सकेंगे। सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह एवं पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने मड़ई में हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया। पर्यटक 3000 रुपये में हेलीकॉप्टर से नर्मदापुरम के आसमान से सतपुड़ा की वादियों का नज़ारा देख सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 नवंबर को इससे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया था, जिसे अब पर्यटकों के लिए शुरू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा का नियमित संचालन सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा। प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को ये सेवा बंद रहेगी। हालांकि शुभारंभ गुरुवार को हो रहा है। इस सेवा के लिए निजी कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया गया है। हेलीकॉप्टर में 6 सीटें होंगी, यानी एक बार में 6 यात्री सफर कर सकेंगे। शुरू करें। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री माननीय नायडू जी का, प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और हमारी क्षेत्र की जनता की मांग पर उन्होंने बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है पूरे मध्य प्रदेश में, और आज ये जो हेलीकॉप्टर की सुविधा दी है जिससे कि पूरे क्षेत्र को और पर्यटकों को बहुत आसान हो जाएगा। वो बाहर के पर्यटक बहुत आसानी से आ सकेंगे, समय बचा सकेंगे, राशि और पैसे भी बहुत कम इसमें लिए जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत लुभावना अवसर भी है और क्षेत्र की अपार संभावना, और हमारी तो यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर एक स्थायी हवाई अड्डा तक रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर की मांग जो की थी उसकी उन्होंने आज सौगात दी है। ये पूरे मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों पर, पर्यटक स्थलों पर, हमारे जिले में, हमारे पचमढ़ी में और हमारी मड़ई में, ये दोनों जगह इस प्रकार की सुविधा और कम पैसों में देने का काम किया है। क्षेत्र की जनता में अपार खुशी, आप देख रहे हैं कितनी खुशी का वातावरण है। मैं जनता जनार्दन की ओर से संपूर्ण हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता
सोनभद्र में 3 तलाक का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। पीड़ित महिला अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एसपी अभिषेक वर्मा के आदेश पर अनपरा थाने में पति, सास सहित 8 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, क्रूरता और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता ने बताया कि 14 जुलाई 2022 को उसकी शादी फैसल अहमद से हुई थी। शादी में मां ने 3,50,000 रुपये व गहने दिए थे। फिर भी ससुराल पक्ष द्वारा दहेज कम बताकर लगातार प्रताड़ित किया गया। 4 माह पहले मारपीट कर घर से निकालते हुए पति ने 3 तलाक दे दिया। 30 अक्टूबर को उसे पता चला कि फैसल ने दूसरी शादी कर ली है। काफी प्रयासों के बाद सुनवाई ना होने पर उसने एसपी से शिकायत की। एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और तथ्य सामने आने पर आगे की कार्यवाही होगी। क्या नाम है आपका? आशा परवीन। आयशा जी, क्या मामला है? आशा परवीन, मेरे को मेरे पति मार के, मेरे घर वाले ने, ससुराल वालों ने मार के हमें 3 तलाक करके भगा दिया हमें। तो ये मारपीट क्यों करते थे? क्या कोई दहेज मांगते थे? दहेज के लिए। दहेज के लिए जी। ये कब से प्रताड़ना? शादी के मतलब 10 दिन के बाद ही। तो फिर क्या घटना हुई? फिर हम लोग मतलब मारपीट होता था तो मेरी अम्मी, जब इस बात पे हमने शिकायत किया तो मेरी अम्मी से वो लोग बोले कि अब नहीं होगा सब कुछ, लेकिन फिर वही काम होता था। तो इन्होंने तलाक कब दिया आपको? इन्होंने 4 महीना 5 महीना पहले तलाक दिया। 4 महीना पहले तलाक दिया। इसकी शिकायत कहीं की थी आप? नहीं, कहीं नहीं किए थे। वो लोग आ करके उनके घर वाले भाई लोग बोले कि क्या कहते हैं 4-5 महीने में आपकी लड़की को ले जाएंगे, आप कोई कार्रवाई मत करिएगा। और फिर उसके बाद हमको सब अब वो करके मतलब सब आश्वासन देते देते दूसरी शादी चुप्पे चुप्पे कर लिए। तो दूसरी शादी कब किया वो? 30 अक्टूबर को। तो आपको कैसे जानकारी हुई इस मामले की? हमें अपने मतलब खानदान में ही पता चला कुछ लोगों से कि शादी हो गई है। जब फोटो वोटो आया तो पता चला हमको। तो अब क्या चाहती हैं इसमें? सर, हमको बस न्याय चाहिए। थाना बभनी, जनपद सोनभद्र निवासी एक महिला के द्वारा अपने पति फैसल अहमद के ऊपर 3 तलाक देकर दूसरी शादी करने तथा कई अन्य आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। महिला की तहरीरी सूचना के आधार पर महिला थाना राबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।